इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं रजवाड़ी। महिला लेखिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सेवा मंदिर की अनूठी पहल। उदयपुर शहर में महिला लेखिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सेवा मंदिर संस्थान द्वारा एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत राजस्थान की लेखिकाओं को विभिन्न विधाओं में लिखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल रमा मेहता लेखक अनुदान के रूप में करीब 3 वर्ष पूर्व राजस्थान के लेखकों को एक मंच देने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई। इसी के तहत राजस्थान से जुड़ी हुई महिलाओं को इसमें मौका दिया जा रहा है, जिसमें राजस्थानी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की महिला लेखिका इसमें भाग ले सकती है। उदयपुर शहर के फतेहपुरा स्थित सेवा मंदिर संस्थान में महिलाओं को 4 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें देश के प्रमुख 4 मेंटर्स, उर्दू के लिए गजलफर अली, राजस्थानी भाषा के लिए सीपी देवल, अंग्रेजी के लिए अनुपमा मेहता और हिंदी के लिए प्रभात रंजन महिलाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। नवोदित महिलाओं को 4 भाषाओं में शॉर्ट में रमाकांत ट्रस्ट की वेबसाइट पर 1 नवंबर से अप्लाई करना है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च रहती है, जिसमें राजस्थान से जुड़ी कोई भी महिला इसमें भाग ले सकती है। वहीं शनिवार को राइटर्स वर्कशॉप के लिए बुलाया गया, जिसमें शॉर्ट लिस्ट महिलाओं को एक अवसर देने का प्रोविजन है। वहीं आगामी सितंबर में उदयपुर में आयोजित होने वाली इसी तरह के कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की पोती सम्मिलित होगी। हर वर्ष सेवा मंदिर सेवा संस्थान द्वारा उनके वेब पोर्टल के जरिए 1 नवंबर से 1 मार्च तक महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इसके लिए राजस्थान से जुड़ी हुई कोई भी महिला आवेदन कर सकती है, जो अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहती है। नमस्कार, हम लोग रमा मेहता ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें राजस्थान की उभरती लेखिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्यक्रम है, जिसमें महिला लेखिकाओं, नवोदित महिला लेखिकाओं को एक अनुदान दिया जाता है। 4 भाषाओं में महिलाएं अपनी एंट्रीज भेज सकती हैं। शॉर्ट स्टोरी, कहानी की विधा है, 4 भाषाओं में भेज सकती हैं, उर्दू, राजस्थानी, हिंदी और इंग्लिश। इन चारों ही भाषाओं में से किसी भी भाषा में महिला अपनी कहानी भेज सकती हैं और उसके बाद में उनमें से शॉर्टलिस्ट की जाती हैं कहानियाँ। एक जूरी है बहुत एमिनेंट, वो उसमें से शॉर्टलिस्ट करती हैं और फिर शॉर्टलिस्ट हुई लेखिकाओं को यहाँ पे एक राइटर्स वर्कशॉप के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद में वो पुनः जाकर के अपनी कहानियाँ सबमिट करती हैं और फिर उसमें से 4 प्रत्येक भाषा में से एक महिला को चुना जाता है, जिसको प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को पुरस्कार दिया जाता है। नई एंट्रीज़ के लिए 1 नवंबर से नई एंट्रीज़ हम लेना शुरू करते हैं और 31 मार्च तक हम लेते हैं। तो यदि आप चाहती हैं लिखना या आप लिखती हैं और लिखना चाहती हैं तो 1 नवंबर को रमा मेहता ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर अपनी कहानी डाल दीजिए 1 नवंबर से 31 मार्च तक, और उसके बाद में हमारी जूरी आपको चुन करके बुलाएगी। हमारे को खास आग्रह करना है, राजस्थानी में और उर्दू में हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ। अंग्रेज़ी और हिंदी में तो बहुत लिखते हैं, पर राजस्थानी में लिखने वाली महिलाएं और उर्दू में लिखने वाली महिलाएं कम हैं। मारू नाम शकुंतला पालीवाल है। હું અટે फतेहनगर बड़े गांव में बहुत छोटो तो हुमलावास बटा की हूँ और अबाणु अटे उदयपुर में रही हूँ और मैं 8-10 सालों थोड़ा बहुत छोटो मोटो नानो मोटो लेखन कर रही हूँ, लिख रही हूँ। राजस्थानी में, अपनी मेवाड़ी में कविता कहानियाँ छोटी मोटी प्रकाशित भी हुई है और लिख भी रही हूँ। और गणेश हिसाबू अणिमिने रमा मेहता ट्रस्ट में जुड़ी है बाणू और अणिमिने में मारी एक कहानी है काला पोस घना छेटी कटी जामा तो वो काला पोस कहवा तो काला पोस नाम शीर्षक में कहानी लिखी बड़ी कहानी अणी में सेलेक्ट भी और बड़ी हिसाब अणिमिने पार्टिसिपेट कर रही हूँ और अटे नवी नवी चीज़ें सीखने मिलती है। 4 दिन जो है 20 तारीख को चालू जो है और काले अणी वो लास्ट दिन है और अंडा पाँच ही मानव को एक कहानी मांगेगा और वह कहानी देन आगे 23 सितंबर में पाँचों सिलेक्शन देगा। हमारा नाम मोनिका है। मैं राजस्थान चूरू से आऊँ और मैं राजस्थानी में मारवाड़ी में लिखने की ऑफर करूँ हूँ
और अभी तक तो मैं एकदम नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा लिखना आवे को नहीं शुरू करूँ है अभी राजस्थानी में लिखना, फिर भी कुछ किताबें पढ़ने रही आप करूँ हूँ और कुछ कविताएं राजस्थानी पत्रिका में पब्लिश हुई हैं, पर कहानी में तो वो मेरे ने पहली बार ही है और पहले देखो है इतो रेड़ो एक सागे और देवल साहब से आज 30वां दिन है, तो सुबह से लेकर दिन के से लेकर रात के तक पूरे दिन वर्कशॉप चल रही है और देवल साहब बहुत ही बारीकिया से सब कुछ समझावा है भाषा से लेकर कि हम कि माने तुरते तड़ी दूसरी तीसरी दिशा टाबराली जीवन भाषा सिखाया जाए ना बोली विषय सीखने की जरूरत है। एक बार तुरताल तो माने वो भी आ रही हो को नहीं, तो माने अठा आगे बेरो पड़े है राजस्थान आपने जो आप बोली है राजस्थानी भाषा है कट्ठा एक दिन लुप्त भी हो उसका जहाँ आप नया लोग आ और भी बच्चा जो नया आ रहे हैं जहाँ ना स्कूल में पढ़ा रहा ना कॉलेज में पढ़ा रहा ना नौकरियाँ मिल रही कमाई, तो जब लुप्त होने का पूरा चांस है, तो आप अगर कोशिश ना करें आप नया लोग ही बोली तो अपनी भाषा अपना साहित्य अपना कल्चर अपना नृत्य लोक संस्कृति सारी फिर रुड़ जाएगी है ना। तो आप अपनी इतने रिच अपनी पुरानी परंपरा ने आप पूरी कोशिश करा पूरी जरूरत करा अपन करा कि आप उसके बैठे था नहीं आप तो समृद्ध पूरा साहित्य है इन आप बचा दे आप करा। फोन से पूरा घर होगा ऑपरेट। उदयपुर में स्मार्ट फ्लैट्स की शुरुआत। सभी लोगों का ख्वाब होता है अपने सपनों का घर। घर ऐसा शब्द है जिसका सपना हर कोई साकार करना चाहता है। इंटरनेट और गैजेट्स के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब ये सभी घरों में इस्तेमाल होने लग गई है। ऐसा ही एक सपनों का घर आपके लिए लाए हैं सरियल मेराकी। इन फ्लैट्स में जिस तरह की सुविधाएं आपको ऑफर की जा रही है वैसी अभी तक राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी। जयपुर और बड़े शहरों की तरह छोटी और रिहायशी इमारतों का प्रचलन अब उदयपुर में भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है और इसमें नयापन लाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। उदयपुर शहर में पहली बार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर फ्लैट को अत्याधुनिक स्मार्ट होम अलग सोलर कनेक्शन देकर पूर्णतः आत्मनिर्भर किया जा रहा है, जहां पर आपको एक बेहतर कंफर्ट और सपनों का घर मिलेगा जिसमें आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा। आप अपने फोन से अपने पूरे घर के गैजेट्स को ऑपरेट कर सकते हैं या यूं कहे कि पूरा घर ही आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। हर फ्लैट को अलग से 3 kV का सोलर कनेक्शन और सोसाइटी के कॉमन उपयोग के लिए 3 kV का सोलर बैकअप देते हुए 39 kV का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। उदयपुर के रूपनगर में निर्माणाधीन 6 मंजिला रिहायशी इमारत सरियल मेराकी में 12 प्रीमियम 4 BHK फ्लैट्स हैं, जिसमें सरियल होम्स LLP की ओर से हर फ्लैट्स को ऑटोमेशन कर स्मार्ट होम बनाना, हर पार्किंग में पर्सनल EV चार्जिंग पॉइंट लगाना सरीखे नए उपयोगी सुविधाएं दी जाएगी। होम ऑटोमेशन, मनोरंजन, प्रकाश व्यवस्था, बिजली के गैजेट्स आदि को दूर से आप अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्डिंग में पार्किंग की सुविधा के साथ लिफ्ट, CCTV और RO वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर पैनल, क्लब हाउस, सोसाइटी पार्क और जिम और सभी फ्लैट्स 3 साइड ओपन रखे गए हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट के साथ जिसमें सभी बैंकों से लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।